नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे बस्तर से, जहां माओवादी गणपति के सरेंडर की संभावनाएं हैं। 4 दशक से 1980 आप इसके आसपास करीब समझिए, तब से ये अंडरग्राउंड है और अब इसके सरेंडर की खबरें सामने आ रही हैं। गणपति पर 150 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि माओवादी गणपति सरेंडर कर सकता है। ये नक्सलियों के खात्मे की ओर बढ़ते सरकार के कदम और उसमें एक महत्वपूर्ण कील आप कह सकते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की ओर एक ताबूत में एक बड़ी कील ठोकने की तैयारी अगर गणपति सरेंडर करता है तो। खबर पर जानकारी के लिए चंद्रकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत, बड़ा नाम माओवादी गणपति जिसके सरेंडर की खबरें सामने आ रही हैं और यह भी बताया जा रहा है कि 4 दशक, आप सोचिए 80 के समय से ही अंडरग्राउंड था और अगर ये सरेंडर करता है तो एक बड़ा कदम माना जाएगा। जो सरकार की मंशा है उस रास्ते पर एक बड़ी सक्सेस मानी जाएगी। जी पारुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। गणपति भारत के नक्सली संगठन आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक रहा है और इसकी संगठन में नेतृत्व की बात करें तो ये महासचिव और के पद पे भी रहा है और लगातार ये नक्सल आंदोलन को विस्तार में बड़ी भूमिका निभाया है इसने। नक्सल सरेंडर की बात करें तो ये लगातार जिस प्रकार से नक्सल सरेंडर हो रहे हैं वो तो अपने आप में है, लेकिन अगर गणपति सरेंडर होता है तो भारत के सबसे टॉप 10 नक्सली नेताओं में से एक है ये। आपको बता दूं कि ये जिस प्रकार से इसकी कार्य चली रही है, इसकी विचारधारा को बढ़ाना है और इसका फंडिंग व्यवस्था करना है नक्सल संगठन के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी नक्सल संगठन के लिए। जी बिल्कुल, नक्सलवादियों के खात्मे की ओर जो सरकार के बढ़ते कदम हैं, हालांकि मार्च 2026 का ही वक्त है जिसको लेकर जो संकल्प लिया गया था, जिसको लेकर दावे किए गए, वादे किए गए, उस ओर अगर ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सिद्ध होता है, क्या ये माना जाए कि इस हद तक वीक हो गए हैं नक्सली संगठन, इस हद तक कमर तोड़ दी, आर्थिक कमर भी तोड़ दी है सरकार ने कि अब उन्हें अपने बिलों से बाहर निकलना पड़ रहा है और यहाँ अगर ये सरेंडर करता है तो इसके साथ के लोगों को भी सरेंडर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी तादाद में नक्सलियों के सरेंडर की संभावना है गणपति के साथ? गणपति के साथ लगभग 100 से 150 नक्सलियों की तादाद की संख्या बताई जा रही है। जिस प्रकार से इनपुट की खबरें आ रही हैं उस प्रकार से बता रहा हूं आपको। और नक्सली हिंसा और गतिविधि बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर नक्सली सरेंडर होता है ये गणपति तो अपने आप में नक्सलवाद की आखिरी कील होगी जिसे सरकार को ने बिल्कुल उखाड़ फेंका है। शुक्रिया जानकारी के लिए चंद्रकांत। तो देखिए, एक बड़ा कदम होगा या फिर एक बड़ा नाम नक्सली संगठनों का माओवादी गणपति, जिसका सरेंडर आप हो सकता है देखें, क्योंकि खबरें इस तरीके से आ रही हैं। 4 दशक से ये माओवादी गणपति अंडरग्राउंड था, छुपा हुआ था। 150 से ज्यादा और उससे भी ज्यादा ही मामले हैं जिसके ऊपर दर्ज है और अगर ये सरेंडर करता तो मानकर चलिए 100 से ज्यादा नक्सलियों का और सरेंडर होगा। इस सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि माओवादी गणपति का सरेंडर इतना आसान नहीं हो सकता। इस हालात में पहुंच गया है ये, जिसकी वजह से उसे सरेंडर करना पड़ रहा है और मुख्य धारा में जुड़ने के लिए एक नहीं कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। इससे पहले भी बहुत अच्छी तस्वीरें आई थी जहां विधानसभा की कार्रवाइयों को नक्सलियों ने, जो घर वापसी जिन्होंने कर लिया, उन्होंने देखा था। तो ऐसे कई सारे कदम सरकार भी उनके साथ हाथ साथ मिलाकर, अगर उन्होंने वो नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा है तो वो सरकार भी उनके साथ हाथ साथ मिलाकर काम कर रही है। तो अच्छी कोशिश होगी अगर माओवादी गणपति सरेंडर करता है, लेकिन जो मामले हैं वो तो दर्ज हैं, उस पर आगे कार्रवाई होगी, ये भी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। जैसे इस पर अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों को देंगे।